देखिए क्लास टेंथ 9 चैप्टर क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे वर्ड आया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ पे आपका जो टर्म था, ये तीनों जो था साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पे क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, बताए थे। तो सोना से क्या हो गया था? साइन थीटा क्या हो गया था? p/h। कॉस थीटा क्या हो गया था? b/h। और टेन थीटा क्या हो गया था? p/b। इसी का साइन का ही रेसिप्रोकल क्या हो गया था हमारा? कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या था? h/p। फिर क्या था? सेक थीटा क्या था? h/b। फिर कॉट थीटा क्या था? कॉट थीटा b/p। इतना था। बस इसी का यूज करके हमको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। वो वही क्या? हाइट एंड डिस्टेंस आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जब हम करेंगे तो यहाँ 2-3 वर्ड आएगा। क्या आएगा? सब 2 मेन आएगा। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। एलिवेशन, एलिवेट करना। एलिवेट मतलब क्या हो गया? नीचे से ऊपर देखना। जैसे यहाँ पे आप नीचे से ऊपर अगर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं तो देखिए, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ छत पे कोई खड़ा है, छत पे कोई खड़ा है, उसको आप देखने लगे। ठीक, यहाँ से मुंडी ऊपर किए, इसको आप देख रहे हैं, तो नीचे से जो ऊपर देख रहे हो वही क्या है? एलिवेशन। एलिवेट करना, एलिवेट करना मतलब नीचे से ऊपर देखना। कोई दिक्कत बेटा? और मान लो यहाँ ऊपर कोई खड़ा है, लगा चिल्लाना है, ए जी देखो, इधर देखा हो। तो तुम ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से तुम क्या किए? मुंडी को नीचे किए। ऊपर से मुंडी को क्या किया? नीचे किए। जब नीचे किए तो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन के साथ जो आपका एंगल बनता है वो क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे और ये क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एलिवेशन और डिप्रेशन का यूज होगा किसके लिए? डायग्राम बनाने के लिए। कोई भी डायग्राम बनाने के लिए। ये सिंपल सा छोटा सा, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए उतना डिटेल नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 9 चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहला क्वेश्चन ही पढ़ो, मैं उसी से चालू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आपका एनसीईआरटी लेते हैं, फिर अदर लेंगे। हाँ नहीं, एक्सरसाइज पढ़िए, एग्जाम्पल आप खुद बनाएंगे। थोड़ा तेज पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. देखिए आपने पढ़ लिया, दीजिए इधर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली, कहाँ से बंधा हुआ है? टाइटली कहाँ से बना हुआ है? टॉप पे। किसके टॉप पे? पोल के टॉप पे बंधा हुआ है। और कहाँ से? ग्राउंड से। तो ये देखिए, यहां इसके टॉप पे रस्सी बांधा आपने और ग्राउंड में एक कुछ भी गाड़ा, कील गाड़ा या कुछ गाड़ा, उससे टाइटली बंधा हुआ है। मतलब ये लहर में नहीं है, पूरा स्ट्रेट में बंधा हुआ है। तो ये जो एंगल बनाता है किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो वही क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल है कितना डिग्री है बेटा? 30 डिग्री। और क्या बोला है? जो रोप है, रोप मतलब ये जो रस्सी है, रस्सी कितना मीटर है? 20 मीटर। रस्सी कितना मीटर है? 20 मीटर का। रस्सी कितना मीटर है? 20 मीटर का। जब ये 20 मीटर का रस्सी बंधा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे जब पोल खड़ा है तो हमेशा क्या रहेगा? अधिकतर पोल क्या रहता है? जब कुछ नहीं बोलेगा तो 90 डिग्री पे। जब 90 डिग्री पे पोल है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा बेटा? हाइपोटेनियस। और जहाँ थीटा होता है, बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाए हैं तो जहाँ थीटा होता है, थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। नेम दे दो, A B C। ट्रायंगल हो गया।
बस सिंपल, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, किस इस फिगर में हमारे पास क्या क्या दिया है, एंगल CAB इजकल टू क्या है 30 डिग्री। अगर लिखना है तो लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ रोप AC इजकल टू 20 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री लिख दीजिएगा। हम सिंपल वे में पहले समझा रहे हैं। तो हमारा क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल CAB 30 डिग्री, ठीक, और AC कितना है 20 मीटर, हाइपोटेनियस है। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल क्या है BC, तो BC हमको फाइंड करना है। देखो बेटा, जो फाइंड करना है उसी के साथ हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। किसका, जो दिया है। हम यहाँ H/P भी कर सकते हैं या P/H भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन H/P करेंगे तो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर होगा, ठीक। लेकिन P/H करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस, क्या लगेगा, साइन। तो साइन भी लगा सकते हैं या उसका अपोजिट कॉस है। तो आप क्यों उतना करेंगे, साइन कॉस 10 में मैक्सिमम को आप क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो हमारा क्या होगा, यहां अगर देंगे BC बाई क्या AC, तो यहां पे क्या होगा, किस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ABC। आपने यहां दे दिया क्या है 90 डिग्री, तो हमारा क्या हो गया 30 डिग्री है। कौन सा लगा, P/H, P/H, P/H क्या होगा, साइन 30 डिग्री। क्या हो गया, साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है 1/2, और BC नहीं मालूम, AC मालूम क्या है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 2BC इजकल टू क्या हुआ 20। तो BC का वैल्यू क्या होगा बेटा 20/2, कितना या 10। तो BC कितना आ गया बेटा 10 मीटर। यही क्या है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। समझ आया, कोई डाउट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं था। अब आते हैं, देखिए अब 3-4 अपने से करिएगा, अगर सब हम बता देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation on the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. अब देखिए क्वेश्चन जो दिया है, फिर से हम रिपीट करते रहे हैं। क्वेश्चन जो है क्या, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब क्या होता है, वो जिसके ऊपर हमारा क्या स्टैचू खड़ा है, उसका जो बेस है। मान लीजिए एक स्टैचू है किसके ऊपर, किसी एक पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है। इसके ऊपर जो पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है ये कितना है 1.6 मीटर। कितने का है 1.6 मीटर का स्टैचू है। मेन है इसका फिगर बनाना, फिगर बन गया तो 99% क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का किसी पॉइंट पे ले लिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहां देखिएगा, हाँ देखिए यही तक क्या था, एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इससे कुछ दूरी पे एक ग्राउंड पे पॉइंट है जहां से क्या बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ग्राउंड से एलिवेशन है किसका, द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का कितना डिग्री है बेटा 60 डिग्री, टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल या इसको बोलेगा क्या बॉटम ऑफ द किसका स्टैचू। तो यहां से इसके टॉप को पेडिस्टल के ये कितना डिग्री है बेटा 45 डिग्री। ये कितना डिग्री है बेटा 45 डिग्री। अब देखिए एक 60 डिग्री एक 45 डिग्री है। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल मतलब ये पेडिस्टल का हाइट चाहिए h चाहिए। यहां लिखिए ABCD, ये ट्रायंगल हो गया। बस इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या क्या गिवन है वो लिख दीजिए, तुरंत आ जाएगा। वो सब स्टेटमेंट देना है दे दीजिएगा। हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या है BCH,
हाइट ऑफ द स्टैचू 1.6, ये सब अब ये टोटल दे देंगे एंगल। अब सिंपल लेंगे इन द एडजॉइनिंग फिगर, हम फिगर के हिसाब से बता रहे हैं। क्या दिया है, BC क्या है, H मीटर लेट कर लिए, ये क्या कर लिए, लेट कर लिए, ठीक। और DC क्या है, DC क्या है 1.6 मीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, हाइट ऑफ द स्टैचू, हाइट ऑफ द स्टैचू। एंगल DAB कितना है, DAB 60 डिग्री, एंगल CAB कितना है 45 डिग्री, CAB कितना है 45 डिग्री। तो ये 60, ये 45, यहाँ तक आ गया। एक चीज़ और इससे निकाल लीजिए, क्या, BD कितना हो गया हमारा, H प्लस 1.6 मीटर। बस डाटा कलेक्ट करना मेन है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और AB को भी चलिए X ले लेते हैं, AB को क्या ले लिए, X ज़्यादा इजी हो जाएगा, X मीटर। ये भी क्या कर लिया आपने, लेट। बस अब सबसे पहले हम क्या किए, इन सब को नोट कर लिया, क्या क्या गिवन है उसको नोट कर लिया। उसके बाद बस 2 राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। 100% ये बन गया, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। पहला राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिल रहा है आपको, ABC। पहले लिखिए इन ट्रायंगल ABC, ABC। थीटा कितना, यही एक साइड में लिख दीजिए, भले आपने एंगल दिया है, थीटा कितना है, बस आ गया BC बाई AB। पहले लिखिए क्या, BC बाई AB। और ये साइन दे दीजिएगा एग्जाम में, ताकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो BC बाई AB क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा 10, और यहां थीटा कितना है 45 डिग्री। तो 10 45 का वैल्यू क्या होगा 1। और BC कितना है हमारे पास, H। AB कितना है हमारे पास, X। इधर आएगा तो क्या होगा, X इजगल टू H। इक्वेशन 1। कोई डाउट, यहां तक आ गया। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बेटा कहां है, ये बताओ, ABD। हमेशा राइट एंगल को बीच में रखो, ज्यादा सही रहेगा। इन ट्रायंगल ABD, बस परपेंडिकुलर बाई बेस मिल गया हमको यहाँ। तो हमारा, क्योंकि ये कॉमन टर्म मिल रहा है, हम हाइपोटेनस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉमन टर्म नहीं है। कोशिश करेंगे जो कॉमन टर्म है उससे कंपेयर करें, जब थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो तो, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, DB यहाँ क्या करेंगे, थीटा यहाँ लिख लीजिए पहले, थीटा कितना है 60 डिग्री। अगर हम DB बाई AB करते हैं, DB बाई AB करते हैं, मतलब क्या हुआ बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। कौन सा एंगल लगेगा 10, तो 10 क्या लगेगा 60। 10 60 का वैल्यू क्या होता है, हैं 10 60 नहीं, शायद नहीं, क्लियर बताइए। 10 30 तब क्या है, 10 31 है, 10 45 1 था, 10 30 √3 है। हाँ अच्छा, टेबल बनाइए, जल्दी कीजिए, कम से कम। चलिए आप टेबल बना के करते हैं, हम टेबल बता चुके हैं। हाँ तब अभी देखिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया, क्योंकि ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। √3 10 देखो कैसे, 0 1 2 3 4 डिवाइड वाला बताए थे। पहले क्या आता है साइन, फिर उसका जस्ट रिवर्स में कॉस, फिर साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा 10। साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या है DB हमारा कितना है, DB हम निकाल चुके हैं, H प्लस 1.6, H प्लस 1.6 अपॉन AB क्या है X। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा X √3 इजगल टू H प्लस 1.6। अब X का वैल्यू क्या दिया है बेटा H, X का वैल्यू क्या दिया है बेटा H। तो X की जगह क्या हुआ H √3, और ये प्लस H है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस H इजगल टू क्या हुआ 1.6। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा H, क्या है ब्रैकेट में √3 - 1 इजगल टू 1.6। कोई डाउट यहाँ तक? जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसके आगे जब बढ़ेंगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये h इजकल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज करेंगे क्या होगा, √3 + 1 बाई √3 + 1। देखिए हम लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक। चलिए कभी इधर से इधर चलते हैं, आज हम उधर से इधर चल दिए, पढ़ाने से मतलब है। तो h इजकल टू क्या है, 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी नीचे जिंदगी भर बताए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। h इजकल टू हुआ 1.6 √3 + 1 अपॉन 3, √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3, 3 माइनस 1 कितना है 2, ये कट गया कितना है 0.8। h इजकल टू 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर, h इजकल टू 0.8 √3 + 1 मीटर। तो आंसर हाइट ऑफ द क्या पेडिस्टल इज 0.8 √3 + 1। ऐसे ही दिया, नहीं तो √3 को वैल्यू पुट करके आप इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए हम जो पढ़ाते हैं वही चीज़ डाल दे रहे यूट्यूब में, ये नहीं कि बहुत सो पानी बना के दिखाने वाला नहीं डालना है हमको, जो पढ़ा रहे हैं ठीक है। बीच में कोई आ गया, हल्का सा आवाज़ आ गया, हमको बहुत ही सुंदर नहीं दिखाना है, हमको पढ़ाना है, केवल पढ़ाई से मतलब। जैसे बाहर कुछ आवाज़ आ गया, दूठो बढ़िया कुकुर लोग लाड़े लागत है तो चिल्लाए लागत, तो जब चिल्लाने लगे हैं तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा आ गया तो आ गया आवाज़, लेकिन फिर भी वही डालेंगे दिखाने के लिए ना, हम परफेक्ट जाने। और जिसको भी जानकारी चाहिए, एक्स्ट्रा भी जानना है, हमको फ़ोन कर लेंगे, अलग से पढ़ा देंगे। एवरी संडे 8 से 10 हम ऑनलाइन फ्री क्लास पढ़ाते हैं पूरा। उसमें देखिए अभी कोई डाउट बेटा आपको नहीं है ना, परफेक्ट समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि वीडियो खाली देख रहे नहीं है। और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर आप अपने स्कूल के टीचर से बार बार पूछेंगे, वो भी पढ़ाएंगे, तो ट्यूशन की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए जल्दी बना लीजिए, एक बार बना लीजिए बेटा।